बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 14 सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें हम एक्सरसाइज 14 कर रहे थे और अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये है सीकेंट 3 थीटा इक्वल्स टू सीकेंट थीटा। आप ये देखें कि सीकेंट, इसे आप 1/cos लिख सकते हैं ना। 1/cos थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो cos ऑफ 3 थीटा इक्वल टू cos ऑफ थीटा। इस cos को भी अगर लेफ्ट पर ले आते हैं, cos 3 थीटा माइनस cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। और आप देख सकते हैं कि दो cos माइनस हो रहे हैं। फॉर्मूला कुछ याद है? -2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और साइन 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 0, विच इक्वल्स टू -2 तो डिवाइड कर दें तो ये आ गया साइन ऑफ 2 थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। अब दो हिस्से हो जाएंगे इसके, साइन 2 थीटा इक्वल टू 0 एंड साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। साइन 0 कब होता है? मल्टीपल ऑफ पाई पे। सो 2 थीटा जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 थीटा इज n पाई, क्योंकि पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो थीटा कितना बन गया? n पाई बाई 2। जबकि इधर मल्टीपल ऑफ पाई लेंगे तो n पाई आएगा। तो अब सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट में आपके पास आ गया n पाई बाई 2 और n पाई। ये हमारा रिजल्ट बन गया। क्वेश्चन 12 की तरफ आ जाते हैं। ये दिया हुआ है टेंजेंट 2 थीटा प्लस कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब आप ये देख लें कि टेंजेंट 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और कॉट को लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट थीटा। अगर इसका एलसीएम ले लें तो 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये तो इधर से आके ख़त्म हो गया, ये और इससे कैंसिल होगा तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और आपको पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर तो सीकेंट स्क्वायर होता है, सीकेंट थीटा इक्वल टू 0। और तो ये तो इन्फिनिटी बन गई। सीकेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता ना। तो ये आप बताओगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि सीकेंट की वैल्यू या तो 1 से लेस होती है, 1 से ग्रेटर होती है, या 1 के इक्वल, और -1 के इक्वल या -1 से लेस। 0 तो कभी आ ही नहीं सकती। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा फिर? सो सोल्यूशन सेट इज एम्प्टी सेट। इसमें कोई भी वैल्यू आप शामिल नहीं कर सकते। 13 क्वेश्चन देख लें। 13 क्वेश्चन में साइन 2x प्लस साइन x दिया हुआ है। दो साइन ऐड हो रहे हैं। आपको फार्मूला पता है ना, पहला साइन होता है और दूसरा कॉज होता है। 2x प्लस एक्स बाई 2 और दूसरा कॉज होगा 2x माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। तो 2 तो डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे तो ये आ गया साइन 3x बाई 2 इंटू कॉज एक्स बाई 2 इक्वल टू 0। दो हिस्से हो गए, साइन 3x बाई 2 इक्वल टू 0 और
कॉज एक्स बाई टू इक्वल टू 0। ये एन पाई पे होता है ना, सो 3x बाई टू इक्वल्स टू एन पाई। तो x कितना बना, 2n पाई बाय 3। और यहाँ पे cos 0 कब होता है, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे, पाई बाय टू या उसका ऑड मल्टीपल, यानी x बाई टू इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय टू। तो 2 तो कट जाएगा, सो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। तो यही आप सोल्यूशन में लिखेंगे। तो देखें सोल्यूशन सेट में हमारे पास क्या बना, 2n पाई बाय 3 और 2n प्लस 1 पाई। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14, साइन 4x माइनस साइन ऑफ x, साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल्स टू कॉस 3x। देखें लेफ्ट साइड पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करें दो साइन के सब्ट्रैक्शन का, तो पहला कॉस 4x प्लस 2x बाय 2 और दूसरा साइन 4x माइनस 2x बाय 2 इक्वल टू कॉस 3x। 2 कॉस ये 3x हो गया 6 बाय 2 और ये साइन ऑफ x हो गया। इस कॉस को लेफ्ट पर ले आए तो माइनस कॉस 3x इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से आप कॉस ऑफ 3x कॉमन ले सकते हो, तो ये बना 2 साइन ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दो इसे कर लें, कॉस 3x इक्वल्स टू 0 और 2 साइन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से साइन की वैल्यू 1/2 आ गई। और साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो व्हेन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में होगा तो ये कितना बना, पाई बाय 6 का एंगल है ना, पाई बाय 6 और प्लस 2n पाई जनरल फॉर्म ले लेंगे तो। और जब हमारे पास आया व्हेन एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, यानी 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, ये आ गया। जबकि इधर देखें cos 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। 3 इधर डिवाइड कर लें तो ये 2n प्लस 1 पाई बाय 6। अब सोल्यूशन सेट बना सकते हैं। तो देखें सोल्यूशन सेट हमारे पास बना 2n प्लस 1 पाई बाय 6 और इसके अलावा पाई बाय 6 प्लस 2n पाई ये वाला, और फिर 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई। तो ये हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन देखें, साइन x प्लस कॉस 3x इक्वल्स टू साइन 5x कॉस 5x। आप ऐसा करेंगे इस कॉस को भी उधर ले जाएं, तो इधर तो रह गया साइन x और ये आ गया कॉस 5x माइनस कॉस ऑफ 3x। तो अब देखें दो कॉस माइनस हो रहे हैं, -2 और दोनों साइन आ जाएंगे 5x प्लस 3x बाई 2 और साइन 5x माइनस 3x बाई 2। तो
साइन एक्स इक्वल्स टू -2, ये 8/2 4x हो गया और ये 2/2x हो गया। इसको भी दूसरी तरफ ले जाओ तो ये बन गया साइन एक्स प्लस 2 साइन 4x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 0। साइन एक्स कॉमन ले लें दोनों में से तो 1 + 2 साइन ऑफ 4x इक्वल्स टू 0। अब दो हिस्से हो जाएंगे इसके, साइन ऑफ x इक्वल्स टू 0 और 1 + 2 साइन ऑफ 4x इक्वल्स टू 0। यहाँ से तो साइन 4x की वैल्यू आ गई -1/2 और साइन नेगेटिव है, साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। When angle is in थर्ड क्वाड्रेंट क्या बनेगा? थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा होता है ना, पाई प्लस π/6 7 π/6। जनरल फॉर्म में लेंगे तो प्लस 2n पाई। और जब ये होगा फोर्थ में, व्हेन एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो x बन गया 2π - π/6, तो 12 - 1 11 π/6 प्लस 2n पाई। अब इधर आ जाएं, साइन 0 कब होता है? मल्टीपल ऑफ पाई पे, तो n पाई। अब हम इस पोजीशन में है कि सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। ये एक n पाई हो गया, फिर ये कौन सा था? 7 π/6 प्लस 2n पाई 11 π/6 प्लस 2n पाई। तो इस तरह से ही हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।